हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। नाम राशि, चंद्र राशि, वेस्टर्न जोडिएक से देखते हैं सन साइन आपका एक्वेरियस है या फिर लगन की राशि आपकी कुंभ है। तो आप चारों ही तरह से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है। कुंभ राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मैरिड कपल, अनमैरिड कपल, कमिटेड कपल, ठीक है, और कोर्टशिप में जो हैं उस तरह के सभी कपल्स का मैं स्वागत करती हूँ। और जिनका अभी पार्टनर अभी नहीं है उनकी लाइफ में, जो सिंगल हैं, किसी वजह से सिंगल हैं या सिंगल हो गए हैं, तो उनके लिए भी ये उनके वुड बी पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। रिलेशनशिप का बेसिकली किस तरह का पोटेंशियल कैरी कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, किस तरह की चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में हाल फिलहाल चल रही हैं। कुछ झगड़े हैं, झमेले हैं, तो रिजोल्व कैसे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका रेजोल्यूशन कैसे होगा, रीयूनियन आपका होगा कि नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली आपने इसको अट्रैक्ट किया है। और गाइज, ये जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, सभी के लिए, कोई भी देख सकता है। तो हो सकता है इसकी हर एक चीज़ आपको पूरी रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आपको रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज ही चेक करूंगी। करंट एनर्जीज आप दोनों की क्या है एक दूसरे के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ को लेके, इमोशनल लाइफ को लेके किस तरह की आपकी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले है हैंग्ड मैन। ये मैंने आपकी एनर्जी पिक की है और पार्टनर की एनर्जी है यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे ना एक जो मुझे दिख रहा है डायनेमिक इस रिलेशनशिप में, आप दोनों की रिलेशनशिप में, वो यहाँ पे ना एक मिसमैच दिख रहा है मुझे हाल फिलहाल में। जरूरी नहीं है ये हमेशा से ऐसा ही हो और ये हमेशा ऐसा ही रहे, जहाँ पे आपकी एनर्जीज थोड़ी स्लो डाउन है। आप सोच समझ के फैसला ले रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उलझे हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन हाल फिलहाल जो है, एक होता है ना कि दो लोग साथ में चले थे, एक इंसान आगे निकल गया, एक पीछे रह गया, ठीक है। वो वाला एनर्जी है किसी भी वजह से। एक मूव ऑन कर गया, एक पीछे ही रह गया, उसको याद कर रहा है। खासकर वो लोग जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं, सेपरेशन, डिवोर्सेस, इस तरह की चीज़ें हैं जो अलग अलग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंसान आगे निकल गया है रिश्ते को छोड़ के, आप पीछे रह गए हैं। एक मूव ऑन कर चुका है उन चीज़ों को लेके, एक उसमें उलझा हुआ है, एक उसमें से निकल नहीं पा रहा है। तो ये वाली एनर्जी है आपकी कि आप चाह के भी उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग अभी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उनमें भी यही हो रहा है कि चाहे एजुकेशन की वजह से, चाहे फाइनेंशियली, चाहे करियर में, आपका पार्टनर आपसे आगे निकल गया है। वो निकला है या नहीं निकला है दैट इज सेकेंडरी, लेकिन आपकी मन में, आपकी मनस्थिति में, आपकी सोच विचार में आपको ऐसा लगता है कि मैं पीछे रह गया हूं या अगले वाला आगे निकल गया है। तो पार्टनरशिप का तो मतलब ही होता है ना कि साथ साथ चलेंगे। तो ये हो सकता है कि हाल फिलहाल आपके पार्टनर का कहीं ट्रांसफर हुआ हो या ट्रांसफर की बात चल रही हो, उनका कोई प्रमोशन हुआ हो, ठीक है, या फिर उनका कहीं सिलेक्शन हो गया हो और अभी आप उसमें उलझे ही हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, आप भी काफी कुछ सोच रहे हैं और चीजें आपके तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से कुछ इस तरह से हैं कि टोटल सरेंडर करने जैसा आपको लग रहा है कि आप ना किसी के साथ भी अभी, जिसको बोलते हैं, पंगा लेने के मूड में नहीं है, किसी को भी समझाने के मूड में नहीं है, किसी का वैलिडेशन नहीं चाहते हैं। एक होता है ना कोकून के अंदर इंसान थोड़ी टाइम के लिए रेस्ट करता है कि मुझे सोचना है, मुझे समझना है, मुझे सुकून चाहिए, ठीक है, ताकि मैं एक अच्छा निर्णय ले सकूं, क्लैरिटी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में इस रिश्ते को बताया कि मैं किसी को पसंद करता हूँ या करती हूँ, और वहां से बहुत ज्यादा इंटेंस रिएक्शन आया और नो आया वहां से, ठीक है। तो उस चीज को लेके सोच रहे हैं। और यहाँ पे जो पार्टनर है वो घोड़े पे सवार है, ठीक है। एक सॉन्ग भी है ना इस तरह का कि सैया घोड़े पे क्यों सवार है। तो ये जो आपका सैया है, ठीक है, या ये जो आपकी वुड बी है, ये इस तरह का इंसान है जो काफी जल्दी डिसीजन लेता है, ठीक है, और काफी जल्दी
इम्पल्सिवनेस में आके और काफ़ी जल्दी लिए गए डिसीजन मैंने देखा है कि बहुत अच्छे नहीं होते हैं। वहीं पे आपका एनर्जी बहुत सोचने समझने वाला, ठहराव वाला है, ठीक है। तो ये एक तरह से बैलेंस ही है, क्योंकि एक पार्टनर अगर हमेशा घोड़े पे सवार रहे तो दूसरे को थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ता है। बट यहाँ पे कहीं से भी ऐसा नहीं है। और जो कन्फ्यूज़न है, नो तो आपकी तरफ से भी नहीं है, कन्फ्यूज़न है। थोड़े टाइम के लिए आप टाइम मांग रहे हैं, ठीक है, कि मैं टाइम मांग लूँ, देख लूँ, सोच लूँ, कहीं ये मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए, क्योंकि सामने वाला तो बहुत तेज़ी के साथ डिसीजन लेगा। डिसीजन सही है या गलत है, मूव ऑन भी कर जाएगा, वेट भी नहीं करेगा ज़्यादा। तो ये आपके पार्टनर की, आपके हस्बैंड वाइफ की, आप जिस भी तरह से, जिस भी सिचुएशन से इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उनकी एनर्जीज हैं। तो एनर्जीज में अभी काफ़ी डिफरेंस है। और आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे येस और नो में से कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ से तो बहुत बिग वाला येस मिल रहा है, और यहाँ से येस और नो में से कुछ भी नहीं मिल रहा है। इवन कि अभी आपको भी नहीं पता है कि आप चाहते क्या हैं इस रिलेशनशिप से या इस इंसान से, आपका आउटकम क्या है। आप शादी करना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, आप किसी भी डिसीजन पे नहीं है, क्लैरिटी आपको खुद को नहीं है। तो क्लैरिटी यहाँ पे ना गाइस आपको मिल जाएगी। और यहाँ से हम एक दो कार्ड लेंगे, क्योंकि हम लव लाइफ की ही रीडिंग कर रहे हैं। तो एक दो कार्ड हम यहाँ से लेंगे सो दैट, और हमें क्लैरिटी अभी बाकी कार्ड से भी मिलनी शुरू होगी। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर लाइफ योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ओनली डिजायर्स। तो सबसे पहले तो ना आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हो, डिजर्व करते हो, ठीक है। और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। इसका एनर्जी तो मुझे पहले ही फील हुआ था कि ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाने वाला है। एंड you may not always understand when certain things happen, ठीक है। however there is always a higher purpose to the events in your life. through turmoil a blessing will soon be revealed. तो जो आपको अभी टर्मोइल हुआ है, स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन है, कन्फ्यूजन हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी का जो दौर हुआ है, तो वो अभी आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या है, क्यों है, कैसे है, इसमें से बाहर किस तरीके से निकलना है। लेकिन आप इसमें से बाहर निकल जाएंगे वेरी सून। जो है इस टर्मोइल में से, इस संकट की घड़ी में से आप लोग निकल जाएंगे, दोनों के दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अंडर वन रूफ आने का एनर्जी है कि पार्टनर अगर किसी भी वजह से आपसे दूरी आ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दूर रह रहे हैं, ठीक है, डिफरेंसेस आ गए हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गया है, किसी भी तरह की गलतफहमियां आप लोगों के बीच में हैं, तो वो सुलझेंगी यहाँ पे, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी अभी आ जाएगी बहुत जल्दी। और जो भी टर्मोइल है आपके बीच में वो यहाँ पे शांत हो जाएगा। तो क्लेम कीजिएगा, और रीयूनियन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और सारा का सारा ना गाइस जो भी है वो आपकी साइकी में ही अभी खिचड़ी पकी हुई है, और यहीं पे शांत होकर आपको चीज़ों को देखना है और ठीक करना है। बाकी ये लव ऑरेकल कार्ड से हम कुछ कार्ड लेंगे ताकि क्लैरिटी आए, ठीक है, कि किस तरह की चीज़ें हैं अंदर लाइफ में चल रही हैं जो हमारी लाइफ को ड्राइव करती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो इसके बारे में है, चाइल्डहुड ट्रॉमा आया है, और ये आपके केस में ज़्यादा आया है। जिस तरह का आपका एनर्जी है, आपका नेचर मुझे ऐसा लग रहा है, वो एक्वेरियस सोल ट्राइब जो इस वीडियो को देखेंगे, एक्वेरियस के साथ एक दिक्कत और भी होती है। इस लव रीडिंग को भी छोड़ दिया जाए, जनरली एक्वेरियस का ये प्रॉब्लम है कि जहाँ उनको बहुत प्रैक्टिकली बिहेव करना होता है वहाँ वो बहुत इमोशनली बिहेव कर जाते हैं, और जहाँ इमोशंस को शो करने की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे इमोशनली हार्श और कोल्ड हो जाते हैं। ये कन्फ्यूज़न खुद को भी है आपको कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे किस तरह का रिएक्शन देना है, क्योंकि आप भी डरे हुए हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा है। जो भी लोग इस वीडियो तक पहुंचेंगे और जिन लोगों को ये वीडियो आप पहुंचाएंगे आगे, और आपकी लाइफ में अगर आप किसी को जानते हो, आपके सिबलिंग्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर हो, जिनको किसी भी तरह का चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है और आज उनकी मैरिड लाइफ खराब है, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा जब भी होगा ना वो आपकी मैरिड लाइफ को और आपकी जो रोमांटिक लाइफ है उसको खराब करेगा। तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं आप विश्वास नहीं कर पाते। बेसिकली आपका ये है, कुछ भी अच्छा होता है ना आपकी लाइफ में, कोई अच्छा इंसान आ जाए, कोई आपको बहुत प्यार करने लगे, तो आपको घुटन होती है और आपका मन ये सवाल उठाता है कि मुझे प्यार कैसे मिल सकता है, मैं कैसे डिजर्व कर सकता हूँ ये सब कुछ। ड्रामा है बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ना, ड्रामेटिक चीज़ें होती हैं, कभी आप कर देते हैं, कभी फैमिली में से कोई कर देता है। हो सकता है आपकी फैमिली में वैसे ही काफ़ी मेलोड्रामेटिक लोग रहते हों, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे मेलोड्रामा होता है, ड्रामा होता है, वहीं पे चाइल्डहुड ट्रॉमा भी होता है, क्योंकि पेरेंट्स आपस में अपने ड्रामा में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि बच्चों पे क्या बीत रही है उनको पता नहीं चलता है। तो किसी भी तरह की चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ड्रामेटिक फैमिली है कहीं ना कहीं,
और उन्हीं चीज़ों के साथ कोप करते करते आप भी ऐसे बन गए हैं कि अब आपको चीज़ें समझ में सही से नहीं आती है। यू हैव ट्रिगर्ड मी, एंड ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि उनको लगता है कि आपने उनको ट्रिगर किया है किसी चीज़ पे। हो सकता है आपका कोई बिहेवियर कि जहाँ आपको इमोशनली रिस्पॉन्ड करना था लेकिन आपने बड़ा कोल्ड वे में बिहेव कर दिया। वो तैयार हुए थे किसी चीज़ के लिए, आपने उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, या आपने उनको ऐसा कुछ कह दिया जो आपको तो समझ में नहीं आया कि कुछ बुरा कर दिया लेकिन उनको बुरा लग गया है। तो किसी वे में आपने उनको ट्रिगर किया है, कोई ताना मारा है, आपका बिहेवियर कुछ रिसेंटली ऐसा रहा है कि वो ट्रिगर हुए हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है आपके लिए। हो सकता है शब्दों में उनको भी ना पता हो, क्योंकि ये तो बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल चीज़ें कार्ड्स में निकल के आ रही हैं। और वो है, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। और यहाँ पे ये भी है, ये आपकी फीलिंग है। ये जो मुझे आपका जो एनर्जी लग रहा है, आपका जो पर्सोना लग रहा है ना, ये पर्सोना वैसा है कि आप खुद को बहुत बहुत नीचे करके देखते हैं और खुद के लिए कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करते हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। तुम मुझे माफ कैसे कर सकते हो। और ये ना चाइल्डहुड ट्रॉमा पता कैसे वाला होता है, जहाँ पे पेरेंट्स जो है वैलिडेशन नहीं देते हैं, पेरेंट्स माफ नहीं करते हैं। एक गलती हो गई है, बच्चा सॉरी बोल रहा है तो बार 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 उसी चीज को उठाना, उसी चीज का ताना देना, तो मन के अंदर ना एक चीज घर कर जाती है कि मैंने वो छोटी बात पे भी आपको ऐसा फील करा देते हैं कि आपने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया। फिर ये एक पैटर्न बन जाता है छोटी छोटी चीजों में। अब जो आपका पार्टनर है वो आपका पेरेंट तो नहीं है, ना वो आपका फादर है, ना वो आपकी मदर है, ठीक है। वो एक डिफरेंट इंसान, एक डिफरेंट फैमिली सेट से उठ के आया है। तो आप उसमें अपने पेरेंट को देखते हैं, और ये सभी के साथ होता है। बाय चांस यहाँ पे रीडिंग में ये चीज़ें आ रही हैं तो मैं बता रही हूँ, सभी के साथ हो रहा होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स की मैरिड लाइफ होती है, लव लाइफ होती है, वैसी ही लव लाइफ हम अनजाने में अपने लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे यही है कि आप उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं। आपके मन में डीप डाउन ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ आपसे गलत हुई है ना, तो आपके पार्टनर ने आपको इतनी जल्दी माफ कैसे कर दिया, वो इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गया। बहुत बार ये भी होता है हमें कि हमें लगता है कि हमारा पार्टनर ना हमें सजा देता ही रहे, क्योंकि बचपन में हमने यही देखा था कि पेरेंट्स एक बार सजा देना शुरू होते थे तो फिर हटते नहीं थे और फिर उस चीज़ को भूलते नहीं थे। हो सकता है बचपन की किसी बात को लेके आपके पेरेंट्स आपको आज भी जलील करते हों, आपका मजाक उड़ाते हों, हंसी उड़ाते हों। उनके लिए वो बहुत छोटी बात हो सकती है, बट आपको वो हाईली ट्रिगर करती है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा ना चाइल्डहुड का ड्रामा और ट्रॉमा इकट्ठा होकर आपकी लाइफ को हैम्पर कर रहा है। और मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाती हूँ, बहुत डीप वीडियोस बनाती हूँ, ताकि उससे किसी का कोई आउटकम हो सके। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस तरह की बातों में कुछ नहीं रखा है। सॉल्यूशंस हमारे ही पास हैं, क्योंकि चीज़ें खराब हम लोगों ने ही की हुई हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो से मैक्सिमम गेन करने का, और दूसरों को भी इस वीडियो को पहुँचाइएगा, सो दैट उन्हें भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो अपने बारे में। और यहाँ से भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम लव की ही रीडिंग कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स की रीडिंग कर रहे हैं, तो टाइम हील्स है। और यहाँ पे ना ज़्यादा एनर्जीज, ज़्यादा गाइडेंसेस, ज़्यादा चीज़ें गाइस आपके लिए निकल के आ रही हैं। चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे ये आपका मन है, चाहे ये आपका रिश्ता है अभी, ठीक है, पार्टनर के साथ कोई बात है, तो इसको टाइम हील करेगा। इसको क्लेम कर लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप आपका हील हो जाएगा। चाहे आप डिवोर्स के केस में आ गए हैं, चाहे आप सेपरेशन से जूझ रहे हैं, ठीक है, चाहे किसी चीज़ को लेके पार्टनर के साथ आपका मनमुटाव जितना मर्जी बढ़ गया है, दूरियां बढ़ गई हैं, अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन टाइम इन सबको हील करेगा। क्योंकि टाइम बेसिकली आपके हार्ट को हील करेगा। आपको ऑनेस्ट रहना है, रिलायबल रहना है, और मैच्योरली बिहेव करना है। यहाँ पे मुझे बहुत खुशी है, आप उसी एनर्जी में अभी हैं। पेशेंट रहना है, बी पेशेंट एंड गिव टाइम अ चांस टू वर्क इट्स मैजिक। मैजिक कब होता है? जब हम चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। जैसे आपने चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ दिया है, जैसे आप अभी बिल्कुल उस वाले एटीट्यूड में आ गए हैं कि भगवान जो करेगा वो ठीक होगा, भगवान जो भी कहेगा मैं वो ही करूँगा, और भगवान का दिया और भगवान का किया हुआ सब कुछ सही होगा, उस वाली एनर्जी में है। तो बहुत जल्दी की रिलेशनशिप आपका हील हो जाएगा, इसको क्लेम कर लीजिए। अनश्योर हैं आप, नो डाउट आप अनश्योर हैं, आपका पार्टनर भी इस टाइम पे अनश्योर है कि उनको भी नहीं पता है क्या करना है, कैसे होनी है चीज़ें। डाउट्स हैं बहुत सारे रिलेशनशिप को लेके, इंसान को लेके, खुद को लेके, खुद की लाइफ को लेके, क्या हमें खुशी मिल भी सकती है, इस चीज़ को लेके भी डाउट आ गया इस टाइम पे। लेकिन टाइम चाहिए। देखिए यहाँ से भी टाइम हील्स है और यहाँ पे भी नीड्स टाइम। तो इस रिलेशनशिप को टाइम चाहिए, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये जो आपके सैया हैं, जो घोड़े पे सवार हैं, जो बहुत तेजी के साथ चीज़ों के आउटकम चाहते हैं, आज प्रपोज किया, कल हाँ होगी, परसों शादी हो गई, ठीक है, और तरसों डिवोर्स भी हो गया। इस तरह के लोग, जो इम्पल्सिव ये चीज़ आ रही है ना, मुझे ये इम्पल्सिव के साथ लग रहा है जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, इवन लियोज हो सकते हैं। इतना जो तेज एनर्जी होता है
इन्हीं 4 साइंस का होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चनिंग पास्ट एक्शंस, पास्ट में भी बहुत सारी चीजें हुई, आप अपने पास्ट को भी, पास्ट का कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जो आपको उससे अभी आप निकल ना पाए हों और जो अंदर ही अंदर चीज़ों को खराब कर रहा हो, ठीक है। एंड करंट डिसीजंस लेने में जो है पास्ट के एक्शंस और पास्ट की जो चीज़ें हैं, पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, हो सकता है वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हों, क्योंकि हमें लगता है कि चीज़ों से हम गेट ओवर हो गए हैं, बट चीज़ों से हम गेट ओवर नहीं हुए होते। यहाँ पे एडवेंचरस है, ठीक है। ट्रैवलिंग का थोड़ा सा आपका बनेगा, इस चीज़ में से बाहर निकलने के लिए, इस ककून में से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा सुकून ढूंढने की आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों के साथ ग्रुप बना के या सोलो ट्रिप पे ही निकल जाइए, वहाँ पे जो ग्रुप बन जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रैवलिंग होगी आपकी, हाल फिलहाल रिसेंट में ट्रैवल करके ही आप इसमें से बाहर निकलेंगे, क्योंकि चेंज क्या होता है ना, अगर आप अपने कमरे में बंद हैं या आप अपने घर में बंद हैं, अपने शहर में बंद हैं, आपका एक रूटीन फिक्स है, तो आप जिस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, चीज़ें उसी तरीके से हो रही हैं, कुछ भी नयापन आ नहीं पाता है। तो हमेशा एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि जब भी आपको लगे कि चीज़ें स्टक हो गई हैं तो ट्रैवल करें। ट्रैवल करने से वो जो स्टक एनर्जी है अपने आप ही ठीक हो जाती है, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। जहां आपका दिमाग एक लूप में घूम रहा होता है, बार बार वहीं पे लेके आपको आता है, उसी में जो है जब आप ट्रैवल करते हैं तो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, आपका होराइजन खुलता है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज आएगा ट्रैवल के थ्रू, कुछ प्लान्स बनेंगे, कुछ प्लान्स दोस्तों के साथ बन सकते हैं। एंड हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जाएं, आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जाएं, लेकिन ये ग्रुप होगा, आप दोनों नहीं होंगे। ग्रुप आपकी फैमिली हो सकती है, ग्रुप आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, कोई बिजनेस ट्रिप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ ग्रुप में जाएंगे। तो जब ग्रुप एक्टिविटीज करेंगे, बातें होंगी, तो बहुत चीजें बाहर आती हैं और बहुत चीजों के सोल्यूशन हमें मिलते हैं। देखिए यहाँ पे भी आप दोनों जा रहे हैं और यहाँ पे जो है एक ग्रुप भी है। तो इस तरह की चीजें हैं, ग्रुप एक्टिविटीज करें। अगर आप एक ऐसे कपल हैं जिनके बीच में 40s में आके चीजों में स्पार्क नहीं रहा है, ठीक है, गलतफहमियां हो गई हैं, अब वो वाला रोमांस नहीं रहा है, तो उसको रिकिंडल करने के लिए ना कोई क्लब ज्वाइन करें, कोई ग्रुप ज्वाइन करें, कोई कम्युनिटी ज्वाइन करें, जो भी आपका है। आप रिलीजियस हैं तो रिलीजियस कम्युनिटी ज्वाइन करें, स्पिरिचुअल हैं तो वो करें, योगा प्राणायाम के लिए कम्युनिटी ज्वाइन करें, और नहीं तो कुछ नहीं तो जिम ज्वाइन करें, साथ में ट्रैवल करें। जर्नी यहाँ से भी आया है, जर्नी जो है ना वो आपको ग्रोथ देगी, ये लाइफ की जर्नी टुगेदर भी आपको ग्रोथ देगी, अच्छा रहेगा आप दोनों का। और ये एक शिफ्ट लेके आएगी, अगर आप किसी जर्नी पे जाते हैं, किसी ट्रैवलिंग पे जाते हैं, तो ये एक शिफ्ट लेके आएगी और ग्रोथ लाएगी। ग्रोथ किस में लाएगी? रिलेशनशिप को देखने की पर्सपेक्टिव में ग्रोथ लेके आएगी। थ्रू चैलेंजेस ट्रू कनेक्शंस कैन फ्लरिश। तो यहाँ पे गाइस जितने भी लोग दूरियों में रह रहे हैं, जिनकी बातचीत बंद है, जिन्होंने ब्लॉक श्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को, ठीक है, और जिनके बीच में डिफरेंसेस आए हुए हैं, जो दूर देश रह रहे हैं एक दूसरे से, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए साथ में घूमने फिरने का, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का एनर्जी आया है। तो क्लेम कर लीजिए इस वीडियो को, और बहुत ही बढ़िया है रिकंसिलिएशन के लिए, ठीक है, रिकिंडल करने के लिए प्यार को, स्टार्ट अगेन, ठीक है ना, रीस्टार्ट का एनर्जी बहुत अच्छा है यहाँ पे। खुद को बेहतर तरीके से समझना, सो दैट आप पार्टनर को बेहतर तरीके से समझ पाएं, उसके लिए अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे ना वॉट लाइज बीनीथ, नीचे क्या छुपा हुआ है, ऊपर तो चीजें दिख गई हैं, नीचे क्या छुपा हुआ है, ये टॉक्सिसिटी छुपी हुई है कहाँ पे, ये ना आप दोनों के बिहेवियर में छुपी हुई टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है, या आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ही जहर घोलते हैं, आप दोनों के बीच में टॉक्सिक चीजें हैं। ये आपका या उनका वर्क प्लेस हो सकता है, ये आपका या उनका फैमिली स्ट्रक्चर हो सकता है, ये आपका या उनका पास्ट हो सकता है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, चाइल्डहुड हो सकता है। तो हो सकता है कि आप दोनों की अपब्रिंगिंग ना एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक फैमिली में हुई हो, तो उसकी वजह से चीज़ें जो हैं खराब हो रही हैं। और मैं इसको कहाँ पे रखूँ सो दैट ये भी दिखता रहे, ठीक है। तो ये टॉक्सिसिटी को हटाना गाइस बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हटेगी जब आप अपने पैटर्न्स पे गौर करेंगे, और आप तो कर रहे हैं। धीरे धीरे पार्टनर को भी आपकी ही धुन में रमना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपेक्टिंग है यहाँ पे, एंड न्यू बिगनिंग है। जो कपल्स जो हैं शादीशुदा हैं उनके बीच में इस रीयूनियन के थ्रू, रिकंसिलेशन के थ्रू, ठीक है, दूसरे को एक दूसरे को जानने समझने का मौका देने के थ्रू कंसीव करने के चांसेस हैं, पहली बार चाहे दूसरी बार, तो बहुत अच्छा है। और जो इस वे में नहीं है उनके लिए न्यू बिगनिंग है। कुछ लोग
जो मैंने बोला था कि सिंगल हैं किसी वजह से, या अभी सिंगल हो गए हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, जिनके पास अब पार्टनर नहीं है, उनके लिए न्यू पार्टनरशिप शुरू होगी, न्यू बिगनिंग शुरू होगी। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए ना ये न्यू बिगनिंग इस तरह से होगी कि उसी इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग होती है बहुत बार, वो भी है। यहाँ पे बैंक फेलियर है, ठीक है, और यहाँ पे है कॉपी कैट। तो बैंक फेलियर का मतलब यहाँ पे हम कोई फाइनेंस की रीडिंग तो कर नहीं रहे हैं। तो बैंक क्या है? बैंक क्या होता है कि आप जहाँ पे अपना डिपॉजिट जमा करते हैं, ठीक है, तो यही है, ये रिलेशनशिप भी एक डिपॉजिट है। आपने भी कुछ जमा किया है, उन्होंने भी कुछ जमा किया है, साझा खाता है आपका, ठीक है। तो उसमें जो है साझे खाते में क्या हो रहा है कि आपने ना अपने हिस्से का डालना बंद कर दिया है। उसको देख के पार्टनर भी कह रहा है कि मैं भी अपने हिस्से का डालना बंद कर देता हूँ। तो रिलेशनशिप में ना एफर्ट्स नहीं है फिलहाल, और आपके एफर्ट्स तो दिख ही रहे हैं कि आप तो बिल्कुल ही निढाल होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं। तो रिलेशनशिप को अगर आपने रिकिंडल करना है गाइस, तो इसको फेलियर नहीं होने देना है। बैंक में डिपॉजिट करते रहना है बिना ये देखे कि सामने वाला क्या डिपॉजिट कर रहा है। ये भी बहुत होता है, मैंने 10 रुपए डाले, तू भी 10 रुपए डाल, तू 10 नहीं डाल रहा है, मैं 5 भी नहीं डालूंगा। नहीं नहीं, हम बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता। रिलेशनशिप का एक कोर रूल है कि एक प्यार करता है, एक प्यार करवाता है। हो सकता है आप ही हो जो 10 रुपए इस बैंक पे हमेशा डालते रहें और आपसे ही ये सब कुछ चल जाए। तो यहाँ पे एक डिपॉजिट दोनों तरीके से बनता है, बट दूसरों पे तो हमारा इतना इख्तियार नहीं है, बट हम अपने हिस्से का जरूर करें, ठीक है। और यहाँ पे है कॉपी कैट। कॉपी कैट का पता क्या है, यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रहा है कि यहाँ कोई है आपके आसपास, आपके घर में हो सकता है, आपके इन लॉज में से कोई हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, कोलीग में से कोई हो सकता है, और फ्रेंड्स में से ज़्यादा लग रहा है जो बिल्कुल आपको कॉपी करता है और जो बहुत ज़्यादा फैंटेसीज में रहता है कि वो आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपकी जगह ले सके, ठीक है। तो इस इंसान से थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा कि कोई कॉपी कैट करके ना कहीं आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से का सम्मान, आपके हिस्से की चीज़ें चुराना चाहता है, चाहे इमेजिनेशन में ही सही। और इमेजिनेशंस में भी हमारी एनर्जीज ड्रेन होती हैं। तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें। और यहाँ पे अगर ये एनर्जी आ ही गया है कि प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ना ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट होता है। अगर आपको किसी भी तरह का शको शुबा है कि किसी ने कुछ कराया हुआ है, या कराया भी नहीं, वो कोई ईविल आई रख रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है आप पे या आपके घर पे, तो आप इसको, जिस पे भी आपको शक है कि आपके ऊपर कुछ इस तरह का है या पार्टनर के ऊपर है, कोई बीच में आने की कोशिश कर रहा है, तो उस इंसान को जिसके थ्रू ये होने की चीज़ें संभावना है, उसको ये पहना सकते हैं। और अगर आपके घर पे आपको लगता है कि घर में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, वास्तु के बहुत सारे दोष हैं, तो आप अपने घर के बाथरूम में या घर के उस जोन में जहाँ पे भी आपको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी हो रही है, इस तरह से झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये ब्लैक टॉर्मेलिन का टावर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बीच में प्यार बढ़ाने के लिए। कपल्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छे रहें, स्मूथ रहें, रोमांटिक कैंडल्स जो हैं आपके बीच में जल्दी रहें, रोमांस जो है रिकिंडल रहे, प्यार रहे, अट्रैक्शन रहे, इस तरह की चीज़ें बरकरार रहें। लव मैरिज करना चाहते हैं, लाइफ में लव पार्टनर को या लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और बहुत अच्छा सा ऑरा चाहते हैं, लग्जरी कंफर्ट चाहते हैं लाइफ में, इवन की कंसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये रोज कोड्स का ब्रेसलेट होता है और बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट होता है कपल्स के लिए, प्यार के लिए। ये बड़ा सा पिंक कलर का बड़ा प्यारा सा रोमांटिक सा एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को आप हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, ब्रेसलेट की फॉर्म में कर सकते हैं, चंक्स रख सकते हैं, ठीक है, टम्बल्स रख सकते हैं, इसके टम्बल्स का पानी पी सकते हैं। इसको यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, फिजिबल तरीका है कि इसका ब्रेसलेट पहना जाए। तो इस वैलेंटाइन डे पे या आगे पीछे भी आपको कोई लगे कि आपकी कोई सिस्टर है, फ्रेंड है, इस तरह से लव लाइफ में परेशान है, या आप खुद हैं, या आप अपने स्पाउस को, पार्टनर को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो ये ब्रेसलेट्स आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग या पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, लाइफ में काफ़ी परेशान हो गए हैं, राह नहीं मिल रही है कहीं से, तो दोनों ही चीज़ों के लिए थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और उसको नंबर को सेव कर लीजिएगा। हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आगे से टीम आपको गाइड कर देगी, सपोर्ट कर देगी। और नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और इस वीडियो पे भी है। तो सबसे पहली बात है कि इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करें दूसरों के साथ। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो उसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कंस्टेंट सपोर्ट बनाए रखें। हाइप का ऑप्शन अगर आपको यूट्यूब देता है इस वीडियो पे तो हाइप भी जरूर करें। बहुत बहुत अपना ध्यान रखें गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।